Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. A very happy English New Year. ये इंग्लिश वर्ड मैंने इसीलिए ऐड किया है क्योंकि हमारा हिंदी संवत जो है वो अप्रैल में स्टार्ट होता है, जब मौसम बहुत खुल जाता है। और ये इंग्लिश न्यू ईयर है ये। बट ओके, कैरी ऑन विद दिस चैप्टर इन कंटिन्यूएशन, प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। अब देखिए ये प्रिंट रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा। एक न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज होकर आई इससे। ये चेंजेस क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है ये। दैट इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर विद द प्रिंटिंग प्रेस, न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज। और ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कॉस्ट ऑफ बुक्स जो है वो रिड्यूस हो गई। थर्ड पॉइंट है टाइम एंड लेबर जो प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए था वो अब कम हो गया। और मार्केट में बुक्स जो है वो बहुत ज्यादा हो गई, बहुत मतलब देवर मार्केट वाज फ्लडेड विद द बुक्स। तो विद द बिगनिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ये आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, दैट न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुई, कॉस्ट रिड्यूस हुई, टाइम एंड लेबर जो प्रोड्यूस करने के लिए वो भी कम हुआ। मल्टीपल कॉपीज बहुत आराम से वो प्रिंट हो जाती थी। बुक्स फ्लडेड द मार्केट और वो एवर ग्रोइंग रीडरशिप के लिए वो आगे काफी ज्यादा वो पॉपुलर हो गई वो। अब एक्सेस टू बुक्स मतलब बुक्स तक जाना आसान हो गया था। एक न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग स्टार्ट हुआ, मतलब लोग बुक्स पढ़ सकते थे और न्यू रीडिंग कल्चर स्टार्ट हुआ। पहले जो रीडिंग केवल एलिट्स तक लिमिटेड थी, नाउ इट वाज इवन कॉमन पीपल भी उसको पढ़ सकते थे। कॉमन पीपल के लिए भी ये बहुत ज्यादा आसान थी। दे हर्ड सेक्रेड टेक्स्ट, रेड आउट बैलेड्स, फोक टेल्स। बैलेड होते हैं जैसे हमारे यहाँ नृत्य नाटिका कहते हैं ना, वो बैलेड्स होते हैं ये। नॉलेज ओरली भी ट्रांसफर होता था, लोग इकट्ठे होते थे और फिर इकट्ठे होकर वो कहानियां सुनते थे। बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, बुक्स जो थी वो एक्सपेंसिव भी थी और बहुत ज्यादा नंबर में प्रोवाइड भी नहीं हो सकती थी। अब बुक्स जो है वो बहुत सारे लोगों तक इजीली पहुंच सकती हैं। तो ये एक डिफरेंस था प्रिंट रेवोल्यूशन से पहले और प्रिंट रेवोल्यूशन के बाद। इधर साइड में आप डिफरेंस जो है वो लिख सकते हैं, 1 मार्क में आ सकता है ये। बट ट्रांजिशन वॉज नॉट सिंपल। ये जो ट्रांजिशन है प्रिंट कल्चर की तरफ, वो सिंपल नहीं था। बुक्स केवल जो लिटरेट थे, और लिटरेसी रेट जो है यूरोपियन कंट्रीज में लो था टिल द 20th सेंचुरी। टिल द 20th सेंचुरी का मतलब है 1900 एंड समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। अब पब्लिशर्स कॉमन पीपल को कैसे परसुएट करते कि वो प्रिंटेड बुक को वेलकम करे, उसके लिए उनको माइंड में रखना पड़ा। आप देखिए इसको स्टोरी की तरह सुनिएगा, चैप्टर ये बहुत बड़ा है पर घबराइएगा मत। टॉपिक वाइज में लूंगी आराम आराम से। तो कीप, दे हैड टू कीप इन माइंड कि वाइडर रीच प्रिंटेड वर्क का। अब पब्लिक को ये कि उनको माइंड में रखना था कि पब्लिक तक बुक पहुंचे और लोग जो है वो बुक्स को पढ़ना, अगर वो नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट वो सुनना उनको अच्छा लगे। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि स्टोरी की तरह देखिए इसको, तो उनको बुक्स को, लेसन्स को सुनना उनको अच्छा लगे। तो प्रिंटर्स क्या करते थे, बैलेड में, फोक टेल्स में बुक्स को पब्लिश किया करते थे जिसमें पिक्चर्स भी होती थी इसके लिए। और वो ऐसे वो करते थे जैसे कविताएं गाई जाती है ना, रिसाइट करी जाती हैं विलेजेस में जाकर, उनका रेसिटेशन होता था। पोएम रेसिटेशन आप लोगों ने भी बचपन में किया होगा। टेवर्न्स क्या होते हैं, प्लेसेस जहाँ पे लोग गैदर्ड होते हैं और थोड़ा अल्कोहल वगैरह पीते हैं टू बी सर्व, और वहां पे फ्रेंड्स वगैरह से मिलते हैं, बात करते हैं। तो जगह जगह वो इस तरीके से, जैसे हम कहते हैं ना आजकल मास मीडिया, सोशल मीडिया, तो प्रिंट बुक्स जो थी उस समय सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया थी। ओरल कल्चर दस एंटर्ड प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल ओरली ट्रांसमिट होता था, सोशली नहीं ओरली ट्रांसमिट होता था। द लाइन दैट सेपरेटेड द ओरल एंड रीडिंग कल्चर वो धीरे धीरे करके ब्लर्ड हो गई। मतलब जो सुनाने वाले थे वो इतने अच्छे से सुनाते थे कि जो सुनने वाला था उसको ऐसा लगता था कि वो प्रिंट होकर जो प्रिंटेड मटेरियल है वो वाकई में उसकी आंखों के सामने इमेजिन कर सकता था वो।
एंड हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल्ड। ये लास्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज, यू कैन सी दैट वेरी ब्यूटीफुली रिटन। मतलब आई एम वेरी मच एक एनसीईआरटी की बुक्स की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है मेरा फैन होना, पर बुक लिखना जो लिखते हैं स्कॉलर्स, इट इज रियली रिमार्केबल। हियरिंग पब्लिक और रीडिंग पब्लिक, सुनने वाले सुनाने वाले एक हो गए। लिटरेसी इलिटरेसी का डिफरेंस कम हो गया। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो उस समय वो डेवलप हुई थी। ये नाउ रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब देखिए कुछ लोगों को डर भी लगा। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडिया। मतलब बहुत वाइड के लोग जो हैं, देखिए पढ़ने से अवेयरनेस आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। अब लोगों को कई चीजों, जो वो पहले इलिटरेसी के अंधेरे में थे, अब उस अंधेरे से बाहर निकले वो। इवन दोज हु डिसएग्रीड विद एस्टेब्लिश अथॉरिटी, अब वो प्रिंट और सर्कुलेट कर सकते थे अपने आइडिया से थ्रू द प्रिंटेड मैसेज। अब वो लोगों को परसुएट कर सकते थे कि वो डिफरेंटली सोचे। इसका एक बहुत बड़ा अलग अलग लाइफ के स्फीयर्स में बहुत बड़ा असर हुआ इसका। मतलब जो डार्क एजेस से लड़ने का, ये रेनेसेंस मूवमेंट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल था ये प्रिंट। नॉट एवरीवन वेलकम। आप देखिए मैंने कहा था ना अभी, सबने वेलकम नहीं किया, और जिन्होंने किया उनको एक डर था। मेनी वर एप्रीहेंसिव। कई लोगों को ये डर था, ये एक शक था उनको कि ये दैट ऑफ द इफेक्ट्स, दैट द इजियर एक्सेस जो है प्रिंटेड मटेरियल का, सर्कुलेशन का, वो लोगों के माइंड पे इफेक्ट करेगा। आप देखिए, आप हमेशा कोई भी चीज पढ़ते हैं उसका आपके माइंड पे इफेक्ट होता है। पॉजिटिव नेगेटिव मैं दोनों चीजों की बात कर रही हूँ। आप देखिए आपकी अवेयरनेस कैसे बढ़ती है जब आप कोई चीज, चाहे आप सोशल मीडिया में ही पढ़ें, अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं, कोई भी चीज, कोई बुरा एक्सीडेंट है, कोई बुरी न्यूज है, कोई अच्छी न्यूज है, जो भी आप देखते हैं उसका इफेक्ट होता है। इट वॉज फियर दैट इफ देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर वॉट वॉज प्रिंटेड, कि अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो लोग रिबेलियस हो जाएंगे, इररिलीजियस हो जाएंगे। मतलब जो चर्च में आंख बंद करके बिलीव करते थे, वो क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देंगे। ये इसका सेंटेंस का मीनिंग है। इफ दैट हैपेंड, अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। रिलीजियस अथॉरिटीज एक्सप्रेस बाय, मतलब जो ये किसने किसको शक था, जो रिलीजियस अथॉरिटीज थी, जो मोनाक्स थे, एज वेल एज मेनी राइटर्स, जो बहुत ज्यादा, दिस एंजाइटी वाज द बेसिस ऑफ वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म ऑफ द न्यू प्रिंटेड कल्चर। मतलब वो लोग जो बहुत एलीट क्लास थे, उनको डर था कि आम पब्लिक ने अगर पढ़ना शुरू कर दिया तो वो रिबेल करेंगे। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या था? इसका इम्प्लीकेशन था, लेट अस कंसीडर द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इन वन स्फीयर, रिलीजन। 1517 में रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन ल्यूथर ने लिखा था, रोट 95, और ये 95 लिखा था दीज, और रोमन कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस को उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। जैसे हमारे यहाँ भी पंडित जो यज्ञ वगैरह कराते थे उस समय, हिस्ट्री में बात कर रही हूँ मैं, 6 क्लास की, अगर आप रिवाइव कर सके उसका, लोगों ने पढ़ने के बाद उनको लगा कि ये बहुत ज्यादा पंडित लूटते हैं। It challenged the church to debate his ideas. Luther's writings were immediately, मैं historical बातें कर रही हूँ मैं, not present। तो ल्यूथर की राइटिंग जो थी वो एकदम से बहुत बड़े नंबर में वो प्रोड्यूस होने लगी, और इसका इफेक्ट था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। कि लोग जो थे, प्रोटेस्ट नाम क्यों रखा, क्रिश्चियंस के दो ग्रुप है, कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, इसीलिए मार्टिन ल्यूथर की बुक्स पढ़ने के बाद, इसीलिए क्रिश्चियंस के एक ग्रुप का नाम हो गया प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस। लूथर ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट सोल्ड 5000 कॉपीज विद इन अ फ्यू वीक्स, और सेकेंड एडिशन भी बहुत ज्यादा उसकी कॉपीज वो हुई। डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, लूथर सेड, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ बुक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट है ये भगवान का। मतलब क्योंकि वो कैसे इतनी ज्यादा बुक्स पब्लिश कर पाए, बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग। तो एंड इनफैक्ट थिंक दैट प्रिंट ब्रॉट अबाउट अ न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। देखिए आप अगर नहीं पढ़े हुए, अगर आपको अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, पढ़े हुए नहीं है, आजकल थैंक्स टू सोशल मीडिया के लोग न्यूज पढ़ नहीं सकते तो देख सकते हैं,
सोशल मीडिया में सुन सकते हैं, तो उसके कारण जो अंधेरा है अज्ञान का वो दूर हो जाता है. Several scholars, they think that print brought about a new intellectual atmosphere और new ideas को एक रिफॉर्म लाने के लिए बहुत बड़ा रोल जो है वो प्रिंट ने प्ले किया. They helped to spread the new ideas that led the Reformation movement. ऐसा उनको लगा. तो प्रिंट ने आप देखिए बहुत ज्यादा, अब प्रिंट एंड बहुत ज्यादा इफेक्ट लेकर आया. प्रिंट एंड डायसेन, डायसेन का क्या मतलब होता है? अगेंस्ट. प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर, इसने काफी चीजें एनकरेज करी थी. इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन, जो कम पढ़े लिखे थे उनको बताया था कि एक्चुअली में धर्म क्या होता है, धर्म पे विश्वास कैसे करना चाहिए. 16वीं सेंचुरी में ये मैनस्यू मिलर थे, ये इटली में, उन्होंने बुक्स पढ़ी दैट वर अवेलेबल जो उनकी लोकेलिटी में. उन्होंने री इंटरप्रेट किया द मैसेज ऑफ बाइबल और उन्होंने भगवान के बारे में रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज किया, और जिसके कारण रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो काफी ज्यादा उनसे नाराज हो गए थे. और उन्होंने ये आइडियाज को इंटरप्रेट किया. जैसे मैं कई अपनी मोटिवेशनल वीडियोस में अपनी व्यूज को मैंने इंटरप्रेट किया हुआ है कि भगवान क्या है, तो उन्होंने जो है इंटरप्रेट किया. मिनोशी वॉज हॉल्ड अप ट्वाइस, अल्टीमेटली बाद में उनको मार दिया गया. रोमन चर्च ट्रबल्ड बाय सच इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलर रीडिंग, इम्पोज कर दिया उन्होंने कंट्रोल ओवर पब्लिशर एंड बुक सेलर, और उन्होंने प्रोहिबिटेड बुक्स का एक इंडेक्स निकाला. मतलब वो बुक्स जो चर्च की अनकंट्रोल्ड पावर के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेस करती थी, उन उस पावर को, उन बुक्स को उन्होंने बैन करना शुरू कर दिया. आप ये देखिए द मैकबेथ डांस 16th सेंचुरी में प्रिंट शोज हाउ द फियर ऑफ प्रिंटिंग वाज ड्रामेटाइज्ड, कि कैसे उसको ड्रामेटाइज, कि लोग डरने लगे थे, जो एलीट क्लासेस थे वो डरने लगे थे. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और थर्ड टॉपिक कंप्लीट किया है. अभी 9 टॉपिक्स है, बट आप घबराइएगा मत, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको ये समझाऊंगी कि आपको एक बार पढ़ के समझ में आ जाएगा, एंड you will be able to produce the answer in your own words also. Definitions हमेशा वही सेम उसके करिएगा, अदरवाइज यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस द आंसर इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो. तो हमने इम्पैक्ट पढ़ा इस टॉपिक में. थर्ड टॉपिक में फोर्थ टॉपिक जो है वो रीडिंग मैनिया के बारे में. आई विल कम अप विद द फोर्थ टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो. ओके, प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कुछ अच्छे से कमेंट करिए टू मोटिवेट मी एंड हेल्प मी टू ग्रो ऑन दिस.